हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट आप लोगों का है सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस। कक्षा 10 का आप लोगों का विषय है सामाजिक विज्ञान है। त्रैमासिक परीक्षा का आप लोगों का ये पेपर है 2025 का, बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के आए। पेपर का संपूर्ण हल के साथ यानी कि फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में बताएंगे ना, आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग पेपर का वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न आप लोग कह सकते हैं GM02 है। आप लोग के डिमांड पर ये पेपर का वीडियो बनाया जा रहा है। तो ये हमारा पेपर का कोड है। इसका हम संपूर्ण हल के साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। हाँ, मैप का जो 10 नंबर का, इसको भी कंप्लीट कर लो, ठीक है। सभी को स्कूल कॉलेज में सभी पेपर में यहीं से क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। फिर चलिए बिना देरी को अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा गया, यानी कि कह सकते हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया, यानी कि MCQ पूछा गया, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया बाबू क्या, कि फेडरिक सैरियो कौन था, यानी कि जो फेडरिक सैरियो था ये कौन था, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, एक फ्रांसीसी चित्रकार था। क्या था? फ्रांस का रहने वाला चित्रकार था, ठीक है। क्या था? चित्रकार था, जो कि हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, हमें यह बताना। तो 1789 में शुरू हुआ था। हाँ, पूछ लो फ्रांसीसी क्रांति का अंत कब हुआ था। तो फ्रांसीसी क्रांति 1799 में एंड हो गया था, यानी कि समाप्त हो गया था। दोनों कंफर्म हो गए ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों का इसका जो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 1789 में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया, टूटी जंजीर यानी कि बेड़ियां प्रतीक है, यानी कि किस चीज का प्रतीक है, हमें ये बताना है। तो स्वतंत्रता का प्रतीक है। किसका? स्वतंत्रता, यानी कि डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था कब हुआ था। तो 28 जुलाई 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, पांचवा की जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, यानी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो कि हमारा सा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं, यानी कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है बाबू। इसका जो महात्मा गांधी जी हैं। कौन है? महात्मा गांधी जी हैं, जो कि सा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, महामंडी का प्रारंभ हुआ था, यानी कि महामंडी का प्रारंभ कब हुआ था। तो 1929 ईस्वी में हुआ था, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन था, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, बाल गंगाधर तिलक का था। किसका था? बाल गंगाधर तिलक का था। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, हमें ये बताना। तो लेटेराइट मिट्टी मानी जाती है। क्या? लेटेराइट मिट्टी मानी जाती है, जिसमें क्या क्या उगाया जाता है, चाय की भी खेती की जाती है, कॉफी और काजू जैसी फसलों को उगाया जाता है, ठीक है, अच्छी मानी जाती है। फिर अगला क्वेश्चन देगा, अफ्रीका में रीडर पेस्ट क्या था, यानी कि अफ्रीका में रीडर पेस्ट एक बीमारी था। क्या था बाबू? बीमारी था, जो कि डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्र में है, हमें ये बताना है। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है, यानी कि जो लेटेराइट मिट्टी होता है उसका रंग कैसा होता है, हमें ये बताना है। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, लाल होता है, यानी कि कौन से कलर का होता है? रेड होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, निम्न में से कौन सा एक संभावी संसाधन है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा है। क्या है? पवन ऊर्जा है, ठीक है। यह एक संभावी संसाधन है। और देखो ये संभावित संसाधन क्या होते हैं, जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं किया जाता है, लेकिन भविष्य में किया जा सकता है, ठीक है, भविष्य में किया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, सरिस्का बाग रिजर्व किस राज्य में स्थित है, हमें यह बताना। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, बेल्जियम की राजधानी है, यानी कि जो बेल्जियम है इसकी राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। क्या है बाबू? ब्रुसेल्स है। बहुत स्टूडेंट इसको गलत करके आ गए हैं, पेरिस पे लगा दिए हैं। तो जो बाबू फ्रांस की राजधानी है वो पेरिस है, ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिएगा, ऐसी गलती मत कीजिएगा, ठीक है, कहीं पर भी कोई भी पेपर में।
फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में संकटग्रस्त पादप जात में सम्मिलित हैं, यानी कि क्या सम्मिलित है हमें ये बताना। तो चंदन सम्मिलित है, क्या है चंदन। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया बेल्जियम कहाँ स्थित है, यानी कि जो बेल्जियम है ये कहाँ पर स्थित है हमें ये बताना है। तो ये यूरोप में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बाबू, यूरोप में, जो कि डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा श्रीलंका का राष्ट्र धर्म है, यानी कि श्रीलंका का राष्ट्र धर्म क्या है हमें ये बताना है। तो ये बौद्ध है, क्या है, बौद्ध धर्म है, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, हमें ये बताना है। तो कृषि जो मजदूर है ये असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है, यानी कि उत्पादन का साधन क्या हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू पूंजी हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों का 20 नंबर का एमसीक्यू पूछा था, जो कि 20 नंबर भी बाबू आप लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे का भी जो भी क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया उसको भी कंप्लीट तरीके से बताएंगे। खंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया, क्या दिया गया है, वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया है। इसमें का भी क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लो। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय स्पष्ट कीजिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके दिया गया जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ था, यानी कि जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था ये कब और कैसे हुआ था हमें यह बताना है। ठीक है, तो देखो इसका जो राइट आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो इसमें पहला क्वेश्चन देखो क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका लिखना है यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो यह मानती है कि लोगों का एक समूह, यानी कि राष्ट्र, एक साझा संस्कृति, भाषा, इतिहास या जातीय के आधार पर एक क्या है, एक यानी कि जातीय के आधार पर क्या है, एक संस्कृत और स्वतंत्रता का राष्ट्र राज्य के रूप में संगठित होना चाहिए। इस प्रकार से इतना लिख दीजिएगा, बहुत है। अच्छा, अथवा करके दिया गया जर्मनी का एकीकरण, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा कि 1871 में ये शुरू हुआ था, पता ही है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बिस्मार्क वाला कहानी है। फिर अगला क्वेश्चन दिएगा वह कौन से हालत जिनके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा कि इसका आंसर क्या लिखना है, वो कौन सी घटना थी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। तो इसको भी आप लोगों को लिख देना है कि जो कारण था, इसको भी आप लोग को 4 नंबर कंप्लीट कर लेना है। फिर अथवा करके भी क्वेश्चन दिया गया, इसको भी अच्छे तरीके से बाबू, सभी क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट है बाबू। वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आंसर नहीं बता रहे हैं आप लोग को अच्छे तरीके से यहाँ पर, मतलब संपूर्ण हल, यहाँ पर पूरा सोल्यूशन नहीं बता रहे हैं बाबू आप लोग को। ये वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा बहुत ना, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर स्वयं से तैयार कीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे, वीडियो को सभी स्टूडेंट पास शेयर कर देंगे, हाँ कमेंट कर देंगे कि शेयर कर दिए, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन भी बता दिया जाएगा। ठीक है, स्थानीय सरकारों का क्या महत्व है वर्णन कीजिए। अथवा करके दिया गया संघ और परिसंघ में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यह वाला भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। चौथा वाला प्रचंड बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों का उदाहरण देकर समझाइए। अथवा करके दिया गया गृह युद्ध क्या है श्रीलंका के संदर्भ में वर्णन कीजिए। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के कारण थे, उन्हें कैसे क्यों स्थगित किया गया, यानी कि हमें यह बताना। 6 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अथवा करके सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी का क्या विचारधारा थी, इसको भी कर लीजिएगा। मृदा अपरदन वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर का। अथवा करके भी आप लोग का वन संरक्षण पर के उपाय दिया गया है भारत में, तो इसको भी अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, सभी जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बाबू, अथवा करके दिया गया संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं ये बताइए। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है, आर्थिक विकास की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 8वां दिया गया श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद तथा इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके दिया गया भारत में पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। मानव चित्र कार्य दिया गया है, इसको भी आप लोग को 9वां का वाला क्वेश्चन दिया गया। देखो इसमें आप लोग को 5 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि अगर सही राइट आंसर देंगे और लिखेंगे तो 5 नंबर होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है वह स्थान जहाँ सबनीय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो सबनीय अयोध्या जो प्रारंभ हुआ था दांडी, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में। इसको चित्र में दर्शा देना गुजरात में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया वह स्थान जहाँ कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो पहले जो था, पहले का नाम क्या था, महाराष्ट्र था, अब क्या था, मुंबई हो गया। ठीक है, चित्र में इसको भी दर्शा देना है। ठीक बाबू,
अगला क्वेश्चन दिया गया वह स्थान जहाँ स्वर्ण मंदिर स्थित है। बाबू स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर यानी कि पंजाब में है। कहाँ पर है? अमृतसर यानी कि पंजाब में है। ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया वह स्थान जहाँ आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी बाबू? आर्य समाज की समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी बाबू? इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? मुंबई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में हुआ था। चित्र में इसको भी दर्शा दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अमृतसर पंजाब में 1929 ईस्वी में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ठीक है, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो 5 नंबर यहाँ पर अगर अच्छे तरीके से दर्शा देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया नागार्जुन सागर बांध इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, तो इसको भी दर्शा दीजिएगा। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे? तेलंगाना यानी कि आंध्र प्रदेश के पास है, तो इसको भी दर्शा दीजिएगा। फिर कपास उत्पादन का एक क्षेत्र बता देना है। गुजरात है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से कोई एक आप लोग को लिख देना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर, अगला भी समझ लेते हैं। बाक्साइट दिया गया, बाक्साइट उत्पादन एक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो बाक्साइट क्या है? उड़ीसा है, झारखंड है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश यानी कि एमपी है, कोई एक दर्शा देना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया लखनऊ नगर इस सर्कल के द्वारा चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, लखनऊ का एक नगर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश यानी कि लखनऊ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में दर्शा देना है। तो ये वाला मतलब कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा दक्षिण भारत की एक नदी इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो इसको आप लोगों को दक्षिण भारत की कोई भी नदी, कावेरी दर्शा दो या कृष्णा या गोदावरी, एक नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यही आप लोगों का सभी था क्लास 10th का। यही आप लोगों का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग को फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझा दिया गया एंड आप लोग को बता दिया गया। आप लोग को हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।